राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जरा हुआ सब। हम आशा करते हैं कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। काहे से कि वक्त भी बदल जाई, हालात भी बदल जाई, वक्त भी बदल जाई, हालात भी बदल जाई और मेहनत करे वाला के एक न एक दिन किस्मत भी बदल जाई। तो मेहनत के दम पे किस्मत भी बदल जा सकेला और किस्मत बदले खातिर हमने की मेहनत करे के पड़ी। तो आज हम इस क्लास में आप लोग के ना फिजिक्स पढ़ाई, ना केमिस्ट्री पढ़ाई, ना बायोलॉजी पढ़ाई, बल्कि तीनों के मिक्स करके बहुत सारा बच्चन के दिमाग के सवाल बा कि साइंस कैसे मजबूत कल जा सकेला, ताकि कोनो भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठो तो गर्दा गर्दा कर दो, धुआं धुआं कर दो। तो आज यही बात पे हम डिस्कस करम कि आखिर हमने के हम अपन बताएं कि हमार अनुभव या हमार विचार का कहेला कि हमके कैसे साइंस के मजबूत कल जा सकेला। ठीक, और ये चीज हम आज डिस्कस करम और हम हेडिंग भी डाल देले बानी कि साइंस को मजबूत कैसे करें। वाट 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 मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग का ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर हम अपने साइंस को मजबूत कैसे करें, क्योंकि हर कंपटीशन के एग्जाम कहिए उसमें साइंस पूछता ही पूछता है और ये एक ऐसा पार्ट हो जाता है जो हमारे अनुसार अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा इस विषय पर, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा बाकी विषयों की तुलना में, तो ये आपको बेहतर जो है नंबर दिलवा सकता है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा बेहतर ढंग से जाने कि हमें कैसे इसमें नंबर ला सकते हैं, कैसे हम इसे मजबूत कर सकते हैं। पढ़िए ऐसा कि दूसरों को पढ़ा दीजिए, ये दिमाग में लेकर के चलिए कि हमको पढ़ना ऐसा है कि हम दूसरे को पढ़ा सके। बस ये दिमाग सेट कर लीजिए और ऐसे ही आप हर विषय को पढ़िए। तो आज हम यही जानेंगे कि साइंस हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। ठीक, चाहे आपको बिहार बोर्ड का एग्जाम देना हो या आगे चल करके कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना हो, वो आप सबके लिए साइंस को पढ़ने का यही मतलब हमारे अनुसार ये एक बेहतर तरीका है। चलिए, तो हम सबसे पहले तो आपको साइंस कैसे मजबूत करें इससे पहले हम आपको एक कहानी बताना चाहते हैं। देखिए, जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ते थे 9th-10th में, तो उस समय पर हम भी कुछ ज्यादा तेज लड़की नहीं थे। ऐसा नहीं था कि मास्टर साहब एक के दिन एक के बार में समझावत रहलन हमारा समझ में आ जाता रहे, ऐसा कुछ ना रहे। जब तक हम 5-6 वाली पढ़ी ना हमारा समझ में ना आवे तो हम आके अपन पापा से कही कि पापा ये हमारा काहे ना समझ में आवेला, ये हमारी विषय काहे ना समझ में आवेला। तो पापा पता बा एक ही लाइन कहस कि देखो बेटा, तहारा जौन विषय कठिन लागता ओकरा पे कुछ देवे की जरूरत नहीं थे, ओकरा पे समय दे दो, समय ज्यादा दे दो। आज तो 1 घंटा देते रहो, ओकरा के 2 घंटा दो। समय कोई के देबा तो उतारा के समय अगर कोई के देता रह तो कभी ना कभी उतार हो ही जाए। तो तू समय दो, उतार हो जाई रहे एक न एक दिन। तो वही सब ओकरा बाद हमने के हर बच्चा यही गलती करता है सब कि अगर जो विषय उसको कठिन लगता है या जो विषय में उसको जो है उसको अच्छा नहीं लगता है जो सब्जेक्ट, वो उसको उतना ही कम समय देता है और जो विषय अच्छा लगता है वो उसको उतना ही ज्यादा समय देता है। तो पहला मिस्टेक तो हमें यही नहीं करना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को अच्छा लगना और बुरे लगने को लेकर के नहीं पढ़ना है। हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना मार्क्स दिलाता है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से उसको समय देना है। बस समझ में आया? तो अगर जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अदर तो सहायता लेते ही है, लेकिन एक बात और मान लीजिए उस पर समय बढ़ा दीजिए, आप थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। 1 घंटा देते थे 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए। एक ना एक 2-3 महीने के बाद आपको ये विषय जो है अपने आप समझ में आने लगेगा, जब आपने उस पर क्या किया है, समय दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहला हमें क्या करना है, तो पहला हमें जो विषय हमें कमजोर लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको साइंस कमजोर लगता है, साइंस समझ में नहीं आता है, साइंस बोरिंग लगता है, साइंस में मान लीजिए फिजिक्स बोरिंग लगता है या केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, जो विषय आपको समझ में कम आता है आप उस पर समय ज्यादा दीजिए। और हमको नहीं लगता है अगर हम अपने तरीके से अगर साइंस पढ़ाते हैं तो हमारे ऑफलाइन बच्चों को तो हमने जहां तक देखा है उन्हें बोरिंग नहीं लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि हम कैसा हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगता है। तो आप जो है पहले सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमें जो विषय ज्यादा ज्यादा मतलब जो विषय हमें कम समझ में आ रहा है या जो विषय हमें अच्छा नहीं लगता है उस पर हमें कम समय नहीं देना है बल्कि ज्यादा समय देना है, पहला बात। दूसरा बात, आप धैर्य बना करके रखिए। धैर्य बहुत जरूरी है। देखिए, पढ़ाई के दरमियान कोई भी लड़ाई हो उसमें आपको धैर्य बहुत जरूरी है और एक अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है।
और एक निरंतरता बहुत जरूरी है। ये तीन जो है पिलर आपको ध्यान में रखना है किसी भी लड़ाई को, चाहे वो आपका कैरियर की लड़ाई हो या जिंदगी की लड़ाई हो, आपको धैर्य बना के रखना है। आप धैर्य रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि आज नहीं तो कल हम ये कर ही लेंगे, और अनुशासन में रहिए। कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। एक दिन मोटिवेट होइएगा, दूसरे दिन वही हाल, तीसरे दिन मोटिवेट होइएगा, चौथे दिन वही हाल। तो ये मोटिवेशन से अच्छा है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, अनुशासन में रखिए। और तीसरा कि आप निरंतरता रखिए, कंटिन्यूटी रखिए। ऐसा नहीं है कि आज 12 घंटा पढ़ लिए कल दिन भर सोएंगे, नहीं। 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो वो 2 घंटा रोज पढ़िए, वो आपको फायदा करेगा। अब एक बताइए, अगर आप पाव भर दूध रोज पी रहे हैं तो वो फायदा करेगा कि एक हाली महीना में 15 लीटर पी जाएंगे? ना पी पाएंगे और ना वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप हर डे पाव भर पी रहे हैं तो वही फायदा करेगा। तो उसी तरीके से आप एक ही दिन 12 घंटा पढ़ रहे हैं, वो सही नहीं है। हाँ, कब सही है? जब आप पर डे 12 घंटा पढ़ रहे हैं। अगर आप एक दिन 12 घंटा पढ़े, 2 दिन आराम करें, फिर तीसरे दिन 12 घंटा पढ़े, वो चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो आप 2 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए उतना, वो आपके लिए जरूरी है। तो ये तीन आपको, तो पिलर को, ये इसको स्टार्ट करने से पहले ये तीन पिलर को अपने जीवन में उतार लीजिए। अनुशासन, निरंतरता, धैर्य, खुद पे विश्वास कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है क्लास से पहले का एक सजीवनी बूटी है, आप दिमाग में रखिएगा। बात समझ पाए आप? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि साइंस को कैसे मजबूत करें। कैसे मजबूत करें साइंस? तो देखिए, साइंस को मजबूत करने के लिए 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। 3 चीजें, इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। आप 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा, उसी से आपका साइंस मजबूत हो जाएगा। सबसे पहला तो आप चुनाव कीजिए, बुक। देखिए, बुक, कौन सा बुक पढ़े, किससे साइंस पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे पढ़े साइंस को। दूसरा आपका है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। और उसके बाद आपको PYQ पे ध्यान देना है। ये 3 पिलर है जो आपके साइंस को मजबूत करा देगा, जिस भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, ये 3 पिलर आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि बुक में हम कौन सा बुक पढ़े। सबसे पहला सवाल तो यही होता है, बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा बुक पढ़े। तो हमारा मानना है कि आपको बुक में इधर उधर कहीं नहीं जाना है। आप 6 से लेकर के 12 तक का NCERT पढ़िए। क्या पढ़िए? 6 से लेकर के 12 तक का NCERT पढ़िए। ये आप, इससे बेहतर बुक आपको कोई नहीं हो सकता है। आपको साइंस मजबूत करना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है। वैज्ञानिक अगर बनना है तो वो अलग है, वो हम जानते भी नहीं है कि क्या करना है उसमें। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि साइंस को कैसे मजबूत करना है। तो आप बुक का जो चुनाव करते, इधर उधर भटकते रहते, दिन भर सर्च करते मोबाइल पे, साइंस को कैसे मजबूत करें, साइंस में कौन सा बुक ले, फलाना ढिकलाना, वो सब छोड़िए। आप एक बात याद रखिए कि साइंस को मजबूत करना है तो आपको 6 से लेकर के 12 तक का NCERT बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपको शुरुआत करना है। ये बुक आपके लिए काफी है, बात समझ पाए? तो ये बुक आपके लिए काफी है। उसके बाद आप देखिए, अब ये जो बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक भी पढ़ने का तरीका होता है। NCERT बुक पर ऐसा नहीं रीडिंग लगाते जा रहे, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको भी पढ़ने का तरीका है जो हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आप क्लास 6 का आपने NCERT पढ़ा साइंस का, ठीक, और मान लीजिए पहला चैप्टर आज आपने 1 लेसन पढ़ा, ठीक, तो उस 1 लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आप बनाइए। अब ये कहां से मिलेगा? तो भाई साहब, इतने सारे क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, चैट GPT है, बहुत सारी चीजें हैं, बुक भी मिलता है NCERT का संग्रह का। तो आप YouTube पे कहीं से भी, आप गूगल से कहीं से भी आप मांग लीजिए कि हमें क्लास 6 के 1 लेसन के साइंस की NCERT का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, और सब्जेक्टिव भी दीजिए। अगर आप सब्जेक्टिव बनाना चाहते हो तो सब्जेक्टिव भी मांग लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव मांग लीजिए, और उसी समय उसको टिक कर लीजिए, उसी समय उस ऑब्जेक्टिव को हल कर लीजिए। पहला रीडिंग लगाए, ऑब्जेक्टिव जाकर के बना लीजिए।
बात समझता है। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा चैप्टर पढ़े तो दूसरा चैप्टर का मान लीजिए पढ़ने में आपको 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया, आधा घंटा लगेगा ऑब्जेक्टिव हल करने में, तो उसी समय ऑब्जेक्टिव को भी हल कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से जो आप पढ़े हैं उस पर कमांड बनता है। बात समझता है। तो आप ऑब्जेक्टिव जो है बनाइएगा, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को भी साथ लेके चलना है। और ऐसे ही आप एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाते चलिएगा, और क्लास 12 तक आते आते आप कितना हजार क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ना है। पहले आप चैप्टर पढ़िए और चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लीजिए। बस मतलब है, फिर आपको वो विषय जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ना है, एकदम बेसिक तरीके से। एक सवाल ये आता है कि जब बच्चा एनसीईआरटी उठाता है पहली बार, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज रहते हैं, ऐसे ऐसे शब्द यूज रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है। जब तक से उसे बेसिक तरीके से क्लियर नहीं रहता है, बेसिक मतलब पूरी तरीके से शब्द पे कमांड नहीं बन पाता है। तो उसके लिए आप किसी भी ऑनलाइन का आप सहारा ले सकते हैं, किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी टीचर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि टीचर आपको उस शब्द का मायने सरल तरीके से समझा देता है, तो आपको वो जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बुक को शुरू करने से, जब आप बुक पढ़, मान लीजिए क्लास 6 का बुक पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास 6 का एनसीईआरटी का एक जो है क्लास देख लीजिए किसी टीचर का, किसी कहीं से भी आप ले सकते हैं। और मैंने भी अपने चैनल पे यही चीजें जो है, देखिए हम ये नहीं कर रहे हम अपना प्रमोशन जो भी है, नहीं हम ये नहीं कर रहे, हाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको जरूर बताएंगे कि हम भी जो है इसी चैनल पे यही मकसद से शुरू किए हैं कि आपको क्लास 6 से लेके 12 तक का साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हर एनसीईआरटी को इस चैनल पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, और बाकी आपको जो टीचर पसंद आए आप उनसे हेल्प लेकर के आप इस विषय को समझ सकते हैं, अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो बुक से पहले आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप एक कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग या टीचर का हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो विषय पर आपको अच्छा पकड़ बन जाए। बात समझते हैं आप। तो एनसीईआरटी मोस्ट बुक है, इससे ज्यादा आप क्या ही पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, पढ़ने में 2-3 महीना लगा, पहला रीडिंग लगाने में समय बचा, तो दूसरा रीडिंग लगाइए, समय बचा, तीसरा रीडिंग लगा लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। किसी ने बहुत बहुत अच्छी बात कही है, और किसने कहा ये तो मैं नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे शायद, नहीं जानते होंगे तो गूगल चाचा से पूछिएगा कि एक किताब को आप 10 बार पढ़िए तो सिलेक्शन पक्का है। अगर 10 किताब को आप एक एक बार पढ़ रहे हैं तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। तो सोर्स आप एक रखिए एनसीईआरटी, इसी का नोट्स बना लीजिए और बार बार इसी का रिवीजन कीजिए। आपका हर एग्जाम में साइंस अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करके जाइएगा आप। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आपको 6 से 12 पर कमांड हो गया है और इससे भी ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी एडवांस बुक लिख सकते हैं, जैसे लूसेंट भी, साइंस लूसेंट वो काफी बढ़िया है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है, साइंस का लूसेंट का साइंस का ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा तो वो काफी हो जाता है, अब किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए। बाकी अगर आप आगे का प्रोसेस जारी रखना चाहते हैं तो बहुत सारी बुकें हैं जिसको आप पढ़ करके उसमें और बेहतर कर सकते हैं। तो और उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए ये तो 2 तरीके का सफर हमने शुरू किया। अब पी बाई क्यू, अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी पी बाई क्यू, अगर आप किसी भी कंपटीशन, आज मान लीजिए रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी पी बाई क्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उसमें साइंस पूछ रहा है तो उसका पी बाई क्यू जरूर पढ़ के जाइए। आप पहले एनसीईआरटी बुक पढ़िए, साथ में ऑब्जेक्टिव लेके चलिए, और उसके बाद उस जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका पी बाई क्यू आप देख लीजिए। उसके बाद आपको उस एग्जाम में साइंस में नंबर कटेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जिस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया है बेसिक से। अगर अब मान लीजिए एनसीईआरटी बुक को समझना है तो आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर की हेल्प ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, टीचर आपके कठिन चीजों को आसान बना करके आपको बोरिंग विषय को जो है मनोरंजन करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो टीचर तो यही ना करते हैं।
तो वही चीजें है, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारे क्लास में बच्चे बोर ना हो, वो बच्चे भी हमारे क्लास को ज्वाइन करें जिन्हें साइंस बोरिंग लगता है, जिन्हें फिजिक्स बोरिंग लगता है, केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, बायोलॉजी बोरिंग लगता है, वो बच्चे हमारे क्लास में आए और वो कहे कि उन्हें अच्छा लगा क्लास। हम इतना कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ही पढ़ा पाए बच्चों को। तो ये था हमारा एक छोटा सा रामबाण तरीका कि हमें साइंस को कैसे मजबूत किया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर आपको कहीं भटकना ही नहीं है, कहीं नहीं भटकना है, कहीं भी नहीं। लेकिन एक और बात बता देते, बच्चा भटक कहां जाता है, यहां पे भटक जाता है, वो किसी एक टीचर का चुनाव ही नहीं कर पाता है। एक ही विषय को पढ़ने के लिए, एक ही टॉपिक को पढ़ने के लिए वो 50 को टीचर को खोजेगा उस पर, बस मतलब है, और उसी में सारा समय खत्म हो जाता है और आगे की तैयारी नहीं हो पाती है। तो आप किसी एक टीचर को ज्वाइन कर लीजिए, किसी एक टीचर को जो है कंफर्म कर लीजिए कि हमको इनसे ये विषय पढ़ना है और उनसे पढ़िए। आप इधर उधर भटकने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा, क्योंकि देखिए ऑनलाइन या यूट्यूब जितना ज्यादा आपको सिखाता है उतना ज्यादा भटकाता भी है, आपके समय भी वेस्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, समय को खराब नहीं करना है। एक ही टॉपिक पढ़ने के लिए 50 टीचर को नहीं ढूंढना है, क्योंकि दे देता है, एक टीचर को मांगिएगा, एक टीचर से पढ़ रहे, नीचे हजारों टीचर का लगा हुआ है लाइन। तो ऐसा नहीं है कि सबको एक ही टॉपिक के लिए बार बार हम क्लिक करते रहे। किसी एक को ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए और एकदम बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, समझता है। और आप अगर एनसीईआरटी बुक तैयार कर लिए हैं तो ही आप एडवांस लीजिए। एनसीईआरटी बुक पर कमांड हो गया है, तब आपको पढ़ने का मन है तो आप एडवांस लीजिए। डायरेक्ट एडवांस लेकर के पढ़ते हैं आप लोग, इसीलिए आपका बेसिक कमजोर हो जाता है। तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, किसी भी विषय के लिए, साइंस की हम बात नहीं करें, किसी भी विषय के लिए पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर कोई एडवांस बुक पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PYQ इतना आप पढ़ रहे हैं, इतना काफी, इससे आपका विषय मजबूत हो जाएगा एग्जाम के लिए, बस समझता है। तो ये था हमारा जो है साइंस कैसे मजबूत है। एक बार आप इस तरीके से अपने हर विषय को पढ़ करके देखिएगा, अगर 2-3 महीने के बाद अगर आपको कैसा फील होता है, अगर आप बेटर नहीं फील करिएगा तो फिर आके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बहुत ज्यादा बेटर फील करिएगा आपके उस सब्जेक्ट में जिसको आपने इस प्रोसेस से पढ़ना शुरू किया है। ठीक, तो चलिए ये था हमारा आज का क्लास। बाकी अगर आप हमसे जो भी अगर हम आपको जो भी हेल्प कर पाते हैं तो मौका दीजिएगा। और आप लोगों को जो है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकती हूँ या मेरे में कोई भी चीजें आपको पढ़ाने में या जो भी चीजें दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि इंसान के सीखने की उम्र नहीं होती है, वो बार बार चीजें सीखता रहता है। एक आया और झाग के चला गया तो बार बार सीखने की, जिंदगी भर लोग सीखते रहते हैं, जिंदगी भर सीखते रहते हैं, उनके सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो हम भी वही सीखने के पड़ाव पर है। तो आप लोग को जो भी लगता है कि हम कुछ सुधार कर सकते हैं या कहीं मिस्टेक हो गया, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, पहली बार कैमरे को फेस करते समय मिस्टेक हो जाते हैं, तो आप इसको जो है मैनेज कर लीजिएगा और आप हमें हेल्प जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी हमारा क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। जो हम शुरू किए हैं सीरीज एनसीईआरटी का, वो चलते रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि हम 10th का शुरू किए हैं तो केवल 10th का ही पढ़ाएंगे, 9th का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 11 का भी, 12 का भी। साइंस ही नहीं, फिजिक्स क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप मैथ, सब विषय आपको इसी चैनल पे पढ़ाएंगे हम लोग। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।